चलो दोस्तों, हम जानेंगे सिंध नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ तक बहती है, कितने देशों में बहती है, इसी के बारे में हम जानेंगे। सिंध नदी आपके 3 देशों में बहती है। नंबर 1 चीन, नंबर 2 भारत, नंबर 3 पाकिस्तान। और इसी के बारे में हम जान लें सिंध नदी कहाँ से निकलती है। तो सिंध नदी आपका मानसरोवर झील के पास से निकलती है। सिंध नदी सिंध नदी ऐसे निकलती है जम्मू कश्मीर में नहीं, यहाँ पहले लद्दाख में प्रवेश करती है। लद्दाख में कहाँ प्रवेश करती है, तो लद्दाख में आपका दमचौक एक जगह का नाम है, दमचौक। यहीं पर प्रवेश करते हुए सबसे पहले दमचौक लद्दाख के एक जगह दमचौक में प्रवेश करते हुए निकलती है जम्मू कश्मीर के चिल्ला से एक जगह है, चिल्ला से निकलती हुई ये पाकिस्तान में घुसती है मिठानकोटा होते हुए, उसके बाद से कराची होते हुए आकर गिर जाती है अरब सागर में। आप समझ सकते हैं सिंध नदी कहाँ से निकलती है। सबसे पहले सिंध नदी मानसरोवर झील से निकलती हुई लद्दाख के दमचौक एक जगह है वहाँ में प्रवेश करती है। उसके बाद से जम्मू कश्मीर में एक जगह है चिल्लास, वहाँ पर निकलती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती हुई मिठानकोट कराची होती हुई आकर अरब सागर में गिर जाती है। उम्मीद हो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सिंधु नदी के सहायक नदी के बारे में जानेंगे, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ मिलती है, सिंधु नदी से संबंधित इसी वीडियो में जानेंगे। सिंधु नदी आपका निकलता है मानसरोवर झील से। सिंधु नदी कहाँ निकलता है, मानसरोवर झील से निकलता है। ये पहले लद्दाख में दमचौक में प्रवेश करता है। लद्दाख में एक जगह है दमचौक, कहाँ है, दमचौक। ये लद्दाख का क्षेत्र है। लद्दाख से होते हुए निकल जाती है, इस तरह से जम्मू कश्मीर में जाती है। ये जम्मू कश्मीर में जाते हुए यहाँ पे चिल्लास जगह है जम्मू कश्मीर में। कहाँ जगह है, चिल्लास, जगह का नाम चिल्लास है। यहीं से निकलती है, इसके बाद से चली जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मिठानकोट होते हुए कराची होते हुए अरब सागर में आके गिर जाती है। इतना आप समझ सकते हैं दोस्तों। इसके बाद से आकर एक चिनाब नदी, इस चिनाब नदी 3 राज्यों से बहती है होकर। ये पहले चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के 12 लच्चर दर्रे से, यहाँ यह लिख दे आप समझ सकते हैं, यह हिमाचल प्रदेश होता है। 12 लच्चर दर्रे से निकलते हुए जम्मू कश्मीर में जाती है, उसका से पंजाब में होते हुए मिठानकोट के पास आकर चिनाब नदी मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है, मिठानकोट में। इसके बाद से चिनाब नदी, दो नदियों का मिलन से ही चिनाब नदी बना है। पहला एक चंद्र और दूसरा भागा, ये जो दो नदी मिलती है तो ये चिनाब नदी का निर्माण होता है, यह चिनाब नदी बनती है। जैसे आप पढ़ चुके हैं अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, जैसे दोनों मिलती हैं तो गंगा नदी का निर्माण होता है, उसी तरह चिनाब नदी का भी निर्माण होता है। अब हम जानेंगे, इतना जान लिए। अब चिनाब नदी में की सहायक नदी जान ले। चिनाब नदी की एक सहायक नदी है झेलम नदी, जो आकर पाकिस्तान के झांग जिले में मिलती है। कहाँ, पाकिस्तान के झांग जिले में। और एक आती है रावी नदी। ये रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी नदी कहाँ निकलती है, ये हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब होते हुए ये भी पाकिस्तान के झांग जिला में आकर चिनाब नदी से मिलती है। ये रावी नदी है। अब इसके बाद से एक आती नदी है राकेशताल से, यानी मानसरोवर से कुछ दूर पर है राकेशताल, वहीं से सतलुज नदी निकलती है। ये हिमाचल प्रदेश में एंट्री करते हुए, पंजाब में एंट्री करती हुई आकर मिठानकोट में मिलती है। आप समझ सकते हैं। इसके बाद से ब्यास नदी, ब्यास नदी आपका आकर पंजाब में मिल जाती है। यहीं पे हरिके नामक बैराज है, हरिके नामक बैराज है, यहीं पर आकर मिलती है ब्यास नदी। है सतलज नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों हम सिंधु नदी का महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे, सिंधु नदी के बारे में। देखिए सिंधु नदी आपके 3 देश में बहती है। नंबर 1 चीन, नंबर 2 भारत, नंबर 3 पाकिस्तान। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ था और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयन खान के समय हुआ था। उन्हीं के समय में समझौता हुआ था। कहा गया था 3 नदी का जल, जो सिंधु, झेलम और चिनाब नदी है, उसका जल 80% प्रयोग पाकिस्तान करेगा और 20% इसका जल सिंध और झेलम और चिनाब नदी का प्रयोग भारत करेगा। और कहा गया था सतलज, रावी, ब्यास नदी का जल 80% भारत प्रयोग करेगा और 20% आपका पाकिस्तान प्रयोग करेगा। यहाँ पर पाकिस्तान लिख लीजिए और यहाँ पर भारत।
और सिंध नदी के सहायक नदी झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज। हेलो दोस्तों, हम सिंध नदी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसे इसके महत्वपूर्ण टॉपिक के क्वेश्चन है, इसी के बारे में जान ले। सिंध नदी कितने देशों में बहती है? तो सिंध नदी आप पढ़ चुके हैं, 3 देशों में बहती है। सिंध नदी जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। तो 1960 पर सही कर देंगे। सिंध नदी कहाँ गिरती है? तो सिंध नदी आपका अरब सागर में गिरती है, इतना समझ सकते हैं। सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सिंध नदी का उद्गम आपका मानसरोवर झील से होता है।